हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि जब भी हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, चाहे आप प्लांट्स की बात कर रहे हैं, चाहे आप एनिमल्स की बात कर रहे हैं, हमने रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलिए, हमने काफी बार डिस्कस किया है कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसके हमने 3 पार्ट यहाँ पर डिवाइड किए हैं। कौन कौन से वो पार्ट्स हमारे पास आते हैं? आपने कहा हम बात करते हैं पहले प्री फर्टिलाइजेशन की, सेकेंड हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, और नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, 3 पार्ट हमारे पास यहाँ पर आते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में आप क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले आप बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी? गैमीट फॉर्मेशन की। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी? गैमीट के फॉर्मेशन की, गैमीट फॉर्मेशन, जिसमें आप दोनों प्रकार की बात करेंगे। आप बात करेंगे मेल गैमीट फॉर्मेशन की, और आप बात करेंगे फीमेल गैमीट फॉर्मेशन की। ठीक है, इसी के साथ हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ गैमीट, क्योंकि गैमीट को ट्रांसफर भी होना है फ्यूज होने से पहले। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? अब हमने क्या कहा, हम बात कर रहे हैं पहले प्री फर्टिलाइजेशन फेज की। हमने प्री फर्टिलाइजेशन फेज को पढ़ लिया है, जिसमें हमने पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा। सेकेंड हमने क्या बात की, यहाँ पर गैमीट के फॉर्मेशन की बात की। सबसे पहले आपने यहाँ पर मेल गैमीट के फॉर्मेशन की बात की है, फिर आपने फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन की बात की है। अब आते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन पे आते हैं। फर्टिलाइजेशन में आप क्या कहते हैं? आपने कहा फर्टिलाइजेशन में होता है गैमीट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं जाइगोट फॉर्मेशन को। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है उसमें हम देखते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियो का क्या होता है? यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। ये चीजें हमें क्या करनी है? अब आपने क्या क्या पढ़ा है चैप्टर में अभी तक? हमने कहा प्री फर्टिलाइजेशन हो गया है। ठीक है, हम बात कर रहे थे फर्टिलाइजेशन की कि फर्टिलाइजेशन किस किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, अभी तक आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, तो ध्यान देते रहिए आप लोग। ये सारे आपके गैमेट फॉर्मेशन, ओव्यूलेशन चल रहा है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बातें कर रहे हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, इससे पहले के टॉपिक को एक बार देख लीजिए। हम इससे पहले हमने पढ़ा था, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात कर रहे थे, हमने कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है,
ठीक है, उसमें क्या होता है यहाँ पर जो ओवम होगा वो डेवलप होगा, ओव्यूलेशन होता है यानी कि ओवम रिलीज होता है, इसके दौरान फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आगे, अगर नहीं होती है तो हमने कहा फिर से मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके थे। हमने कहा फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले इंसेमिनेशन होता है, इसमें क्या होगा, जो गैमीट है, गैमीट क्या करेगा, यहाँ पे गैमीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जो गैमीट होगा, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जल्दी से रिवाइज करेंगे। हमने कहा कि यहाँ पर जो गैमीट होता है, मोटाइल कौन होगा, मेल गैमीट मोटाइल होता है, और फीमेल गैमीट कैसी होती है, नॉन मोटाइल होती है। तो आपके पास क्वेश्चन भी आता है कि जो अगर फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है तो वो जब हम देखते हैं ओवम से जो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है उसके एम्प्यूलर रीजन तक कैसे पहुंचते हैं, तो हमने कहा कि वहां पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे आप सीलिया कहते हैं, और वो जो सीलिया होते हैं उनमें इस प्रकार से मूवमेंट चलता रहता है। ठीक है, अपनी ही जगह पे, और वो जो ओवम है वो एक बॉल जैसे क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह लुढ़क करके एम्प्यूलर वाले पोर्शन में आ जाता है। ठीक है, आपने कहा ओवम विच इज रिलीज्ड बाय अ ओवरी इज आल्सो ट्रांसफर्ड टू द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, fertilization takes place in the fallopian tube only when the ovum and sperm are simultaneously transferred into the site of fertilization। आपने कहा फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब मेल और फीमेल गैमेट, दोनों ही गैमेट एम्प्यूला वाले रीजन में आते हैं। अब ध्यान रखिए बेसिक सी चीजें, जैसे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, किस पार्ट में होता है, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब के किस रीजन में, एम्प्यूला वाले रीजन में। क्लियर है, आगे बढ़े। आपने कहा था सिक्रीशन ऑफ अ एक्रोसोम मेक्स इजी द एंट्री ऑफ स्पर्म टू द ओवम बाय द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए जोना पेलुसिडा क्या था, जब हम बात कर रहे थे ओव्यूलेशन की, ओवम के डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। अब हमने कहा कि जब ओवम रिलीज होता है, और जब ओवम रिलीज होगा तो जो बचा हुआ पार्ट है उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहा था। ओवम में आपने कहा था सिर्फ ओवम में ही कुछ लेयर्स भी उसके पास आती हैं, जैसे जोना पेलुसिडा है। आपने कहा द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम मेक्स इजी। अब एक्रोसोम कहाँ पर आपने देखा था, सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम के सिक्रीशन की बात हो रही है, और एक्रोसोम आपने देखा था मेल गैमीट के हेड वाले पोर्शन में। ठीक है, कहाँ देखा था, मेल गैमीट के हेड वाले पोर्शन में हमने देखा था एक्रोसोम को। आपने कहा एक्रोसोम से कुछ सिक्रीशन निकलेंगे, एक्रोसोम से कुछ स्रावित होता है जो कि क्या बनाता है, मेक इजी द एंट्री ऑफ द स्पर्म टू द ओवम बाय जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने कहा जो एक्रोसोम है, अगर हम बात करें यहाँ पर गैमीट की, अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ इस प्रकार का हमने क्या देखा था, स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपने क्या देखा था, स्ट्रक्चर देखा था। एक्रोसोम आपके इस हेड वाले पोर्शन में है। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा था क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इस वाले पोर्शन में एक्रोसोम होता है। अब आपने कहा कि ये जो एक्रोसोम है ये क्या करेगा, क्योंकि ये हेड वाला पोर्शन है तो हेड वाला पोर्शन आगे होगा। हमने कहा ये एक्रोसोम क्या करेगा, कुछ सिक्रीशन रिलीज करता है, यहाँ पे कुछ श्रावित करता है। जब ये श्रावित करेगा तो ये क्या करेगा, मेल गैमीट की जो एंट्री होती है उसे इजी बनाता है। ठीक है, जो मेल गैमीट है उसकी जो एंट्री होती है किसमें, ओवम में, उसे इजी बनाता है, क्योंकि यहाँ पर ओवम में कुछ लेयर्स पाई जा रही है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे कि जोना पेलुसिडा है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एक्रोसोम का फंक्शन क्या होता है। आपने कहा कि जो एंट्री होती है उसे इजी बनाना। ठीक है, जो लेयर्स होती है उनसे इजीली क्या करना, वहां पर जो गैमीट है गैमीट को पास कराना। नेक्स्ट हमने बोला था फिनोमेनॉन इंक्लूड द सेकेंडरी oocyte टू कंप्लीट meiosis। दिस इज अगेन एन इक्वल डिवीजन एंड फॉर्म्स अ सेकेंड पोलर बॉडी एंड अ हैप्लॉइड ओवम। The haploid nucleus of the sperm and the ovum fuse together and form a diploid zygote. Hence, a zygote contains a 46 chromosome. क्या बोला गया है आपको? This phenomena include the secondary oocyte to complete meiosis। सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, meiosis complete होगी। अब ध्यान दीजिए, हमने जब स्टेप पढ़े थे, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्टेप पढ़े थे। This is again a unequal division and forms a second polar body and a haploid ovum। द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, आपने कहा कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट है दोनों क्या है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पर जो गैमेट होंगे मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है।
दोनों ही हमने कहा दोनों ही हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और हाफ नंबर का मतलब है 23 क्रोमोसोम। अब 23 क्रोमोसोम का मतलब है 23 क्रोमोसोम इसमें है और 23 क्रोमोसोम इसमें है। जब यहाँ पर फ्यूजन हुआ और जब यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जब इन दोनों का क्या होता है, संलयन होता है, और जब जाइगोट बना तब क्या होगा, दोनों क्रोमोसोम जो होंगे दोनों के क्रोमोसोम ऐड हो जाएंगे। ये क्या है, जाइगोट है, जो कि 2n होता है, क्योंकि हैप्लॉइड को हम n भी कहते हैं। 2n का मतलब होता है फुल नंबर ऑफ chromosomes, which means 46 क्रोमोसोम। जाइगोट क्या हुआ, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें पाए जा रहे हैं, जिससे आप क्या कहते हैं, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को आप क्या कहते हैं, डिप्लॉइड भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, डिप्लॉइड कहेंगे। हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इसे क्या लिखते हैं, 2n लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपने कहा ये दोनों n है, ये दोनों क्या है, ये भी n है और ये भी n है, और जब दोनों n फ्यूज होते हैं तब 2n यहाँ पर आपके पास बनता है। इतनी बात क्लियर है, ये है फर्टिलाइजेशन, सिंपल सी बात है। सिर्फ इतनी सी बात को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई है और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट आपको क्या देखने को मिला है, जाइगोट। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बोला है, the sex chromosome in the sperm is a factor that determine the sex of the fetus। अब यहाँ पर आपको क्या बता रखा है, लिंग निर्धारण की बात की गई है। कैसे, हमने बोला, देखिए हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या होते हैं, जब हम बात करते हैं किसकी, फीमेल को हम कैसे दिखाते हैं, एक्स एक्स से दिखाते हैं, और मेल को हम दिखाते हैं एक्स वाई से। ठीक है, हमने कहा ये तो हमारे पास क्या है, इसके अलावा हमारे पास 22 प्लस एक्स एक्स 22 प्लस एक्स वाई, इस प्रकार से हम दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ये क्रोमोसोम आपके पास आते हैं, जो 22 जोड़ी आपके पास क्रोमोसोम आते हैं, वो ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स का मतलब होता है कि फीमेल में भी सेम है और मेल में भी सेम है, लेकिन जो ये वाला पेयर होता है इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो फीमेल में जो होते हैं, आप होमोजाइगस कंडीशन देख रहे हैं, होमोजाइगस का मतलब होता है सेम सिमिलर। ठीक है, यहाँ पर आप होमोजाइगस कंडीशन देख रहे हैं, यहाँ पर आप हेटेरोजाइगस कंडीशन देख रहे हैं। अब होता क्या है, हमने बोला देखिए, जब यहाँ पर क्या है, ये पेरेंट है, ये है पेरेंट। पेरेंट के बाद हमने क्या सीखा था, क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। ठीक है, जब गैमीट बनेंगे तो कितने गैमीट बनेंगे, 2 गैमीट बनेंगे, दो में 2 गैमीट मेल में और 2 गैमीट फीमेल में बनते हैं। इस प्रकार से ये क्या होंगे, 2 गैमीट बनेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ गैमीट और टाइप ऑफ गैमीट, ठीक है, हमने बोला नंबर ऑफ गैमीट और सेकंड है टाइप ऑफ गैमीट, दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है, एक बार देखिए। नंबर ऑफ गैमीट और टाइप ऑफ गैमीट में कोई डिफरेंस है या नहीं है, ये आपको देखना है। अगर हम बात करें किसकी, फीमेल की, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें फीमेल की, हमने कहा कोई डिफरेंस नहीं है। नंबर ऑफ गैमीट, हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, डिफरेंस होगा। कैसे डिफरेंस होगा दोनों में, अगर हम फीमेल की बात करें, नंबर ऑफ गैमीट कितना है, 2 है। नंबर ऑफ गैमीट कितना है, 2 है, लेकिन टाइप ऑफ गैमीट कितना है, 1 है। ठीक है, क्लियर है। अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, मेल की, अगर हम बात करें, हमने कहा कि मेल की अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ गैमीट कितना होगा और टाइप ऑफ गैमीट क्या होगा। ठीक है, किसके बारे में बात चल रही है, मेल के बारे में, मेल के बारे में आप बात कर रहे हैं। आपने कहा फीमेल में नंबर ऑफ गैमीट कितने, 2 गैमीट बने हैं। टाइप यानी कि प्रकार के, कितने प्रकार के बने हैं। ठीक है, कौन सा टाइप है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, कितने प्रकार के हैं, यानी कि कितने नंबर हैं गैमीट के और कितने प्रकार हैं। आपने कहा कि गैमीट क्या है, 2 गैमीट बने हैं, लेकिन दोनों एक ही प्रकार के हैं।
एक ही प्रकार के दोनों के हैं, एक्स एक्स है, कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। आपने कहा कि प्रकार क्या होगा, एक होगा। फिर आपने कहा कि मेल में नंबर ऑफ गैमेट कितने हैं, यहाँ पर भी नंबर ऑफ गैमेट 2 हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि टाइप ऑफ गैमेट कितने हैं, आपने कहा टाइप ऑफ गैमेट भी 2 हैं। तो मेल में दोनों चीजें सेम आपको दिखाई दे रही हैं, क्यों? क्योंकि आपने कहा कि 2 गैमेट का नंबर तो 2 है, लेकिन 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के क्यों हैं? एक तो एस टाइप का है और एक वाई टाइप का है। इतनी बातें क्लियर है? सबसे पहले तो आपको ये समझना है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन को, कि फीमेल में यहाँ पर 2 गैमेट बनते हैं लेकिन एक ही प्रकार के बनते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें मेल की, तो मेल में भी 2 गैमेट बनेंगे लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के बनते हैं। चलिए, अब ये तो हमने बात कर ली है किसके बारे में, गैमेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो होता है लिंग निर्धारण, वो किस प्रकार से होता है, किस पे डिपेंड करता है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब क्या होगा, यहाँ पर जितनी भी संतति बनेंगी, जितनी भी F1 जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन का मतलब होता है नई पीढ़ी। जो नई पीढ़ी आएगी वो कैसे यहाँ पर बनेगी, जब फीमेल के गैमेट मेल के गैमेट से फ्यूज होंगे, यानी कि इन गैमेट के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा, संलयन होगा, या मिक्सिंग आप कह सकते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि हमें नहीं पता है कि यहाँ पर कौन सा गैमेट फ्यूज होता है, ठीक है। एक एक ही गैमेट फ्यूज होंगे, एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा। हमें नहीं पता कि दोनों गैमेट्स में से कौन सा गैमेट किसके साथ फ्यूज होता है, इसीलिए हम सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर करके देखते हैं। हमने कहा इस गैमेट का इससे फ्यूजन ये है, फिर इसका इससे भी फ्यूजन हो सकता है इस प्रकार से, या फिर इसका इससे फ्यूजन हो सकता है, या इसका इससे फ्यूजन हो सकता है। कोई भी हमारे पास पॉसिबिलिटी आ सकती है। हमने यहाँ पर क्या समझा, हमने कहा कि 4 प्रकार की संतति आपके पास आई है। अब आप समझ सकते हैं ये क्या है, फीमेल है। एक्स एक्स जहाँ पर आपको मिला, आपको जहाँ पर एक्स एक्स मिला, आपने कहा ये है फीमेल, ये क्या है, फीमेल। फिर ये आपके पास क्या आए हैं, मेल आए हैं। फिर ये आपके पास क्या आए हैं, फीमेल, और ये आपके पास क्या आए हैं, मेल। ठीक है, विजिबल है, यानी कि आपके पास जो रिजल्ट आए हैं वो इस प्रकार के कुछ हैं। एक्स एक्स जो कि 2 आपके पास आए हैं, ये है फीमेल, और एक्स वाई ये भी आपके पास 2 कॉम्बिनेशन आए हैं, जिसमें एक फीमेल है और एक मेल है। ठीक है, यहाँ पर ये नई संतति बन गई है। अब जब नई संतति बनी है तो यहाँ पर आपको देखना है कि किसका रोल है। रोल तो दोनों का है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिंग निर्धारण में किसका रोल है। देखिए, यहाँ पर जो नई पीढ़ी बनी है, यानी कि नए इंडिविजुअल के फॉर्मेशन में दोनों का रोल होता है, इक्वली रोल होता है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो हो रहा है, लिंग निर्धारण जो हो रहा है, वो कैसे हुआ। आप अगर देखेंगे चारों प्रकार की संतति, चारों का मतलब समझ रहे हैं, 2 एक्स एक्स आए हैं, या फिर हम चारों को ही लिख लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई एक्स वाई। अगर आप चारों को देखेंगे, ये चारों कौन है, ये जो F1 जनरेशन, अगर आप चारों को देखेंगे, चारों में आपको एक सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। वो क्या है, यहाँ पर उस सिमिलैरिटी को अगर आप देखेंगे, वो है प्रेजेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। चारों में सेम है, यानी कि इस बात से हम क्या आइडिया यहाँ पर लगा सकते हैं, हम सभी में एक्स क्रोमोसोम तो होगा ही, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है। और ये जो कॉमन एक्स क्रोमोसोम है, ये आपको मिलता है हमेशा फीमेल से। यानी कि फीमेल ने क्या कहा, फीमेल का कोई रोल नहीं है, चाहे यहाँ पे मेल है चाहे फीमेल है, क्योंकि वो आगे क्या पास, कौन सा क्रोमोसोम पास कराएगी, एक्स क्रोमोसोम पास कराएगी, ठीक है, चाहे मेल में होगा चाहे फीमेल में होगा, फीमेल हमेशा एक्स क्रोमोसोम को पास कराएगी। एक्स क्रोमोसोम को जब वो पास कराती है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम सब में ही पाया जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, अब मेल के अगर आप क्रोमोसोम देखेंगे, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम ऑलरेडी फीमेल दे रही है, अगर मेल भी एक्स क्रोमोसोम ही देता है, देने का मतलब है फ्यूज होता है। हमने कहा कि फीमेल के तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही फ्यूज होंगे, क्योंकि फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम ही है। इस कंडीशन में मेल का भी अगर एक्स क्रोमोसोम फ्यूज होता है, तो आपके पास 2x स्टेज आती है, जो कि जिसमें आप देखते हैं कि फीमेल का फॉर्मेशन होगा, फीमेल यहाँ पर होगी, ठीक है। अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम अगर आता है, तो आपने कहा मेल का अगर वाई क्रोमोसोम आएगा, तो आपके पास ये कंडीशन आएगी, एक्स वाई कंडीशन आपके पास आ जाती है, ठीक है, जिससे कि आपके पास रिजल्ट में क्या आया,
मेल यहाँ पर रिजल्ट में आपके पास आता है। तो आप क्या कह सकते हैं, हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, इंडिविजुअल के फॉर्मेशन के लिए दोनों पेरेंट्स क्या हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर हम बात करते हैं लिंग निर्धारण की, वो डिपेंड करता है उस पेरेंट पे जो क्या होगा यहाँ पर हेटेरोजाइगस होगा। हेटेरोजाइगस का मतलब है कि यहाँ पर दोनों अलग अलग प्रकार के गैमेट होंगे। ठीक है, क्या सिमिलैरिटी है चारों ऑफस्प्रिंग में, आपने कहा सब में एक्स क्रोमोसोम है, और ये एक्स क्रोमोसोम इसे कहाँ से मिला, फीमेल से। यहाँ पर वैरायटी आती है सेकेंड क्रोमोसोम के होने से, सेकेंड क्रोमोसोम एक्स है या वाई है, यहाँ पर ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे मेल होगा या फीमेल होगा, और सेकेंड क्रोमोसोम होगा किसका, आपने कहा मेल का होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण कहते हैं। तो आपको यही कहा गया कि सेक्स क्रोमोसोम इन द स्पर्म इज द फैक्टर दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फीटस। ठीक है, एज द फीमेल इज एक्स एक्स, फीमेल क्या है, एक्स एक्स है। ओवम विल ऑलवेज कैरी एक्स क्रोमोसोम, ओवम में हमेशा ही क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होता है। हाउएवर मेल्स आर एक्स वाई, देयरफॉर मेल गैमेट कंटेन आइदर एक्स और वाई। आपने कहा कि जो मेल गैमेट होंगे या तो उसमें एक्स होगा या उसमें वाई क्रोमोसोम होगा। हैंस हाफ ऑफ ऑल दीज male gamete carry the X chromosome and remaining half carry Y chromosome, यानी कि आधे जो यहाँ पे मेल गैमेट होंगे उसमें X क्रोमोसोम होता है, आधे में क्या होता है यहाँ पे Y क्रोमोसोम होता है। The zygote that carried an XY would develop into male and XX would develop into female। आपने कहा कि जो जाइगोट होगा जिसमें XX टाइप का कॉम्बिनेशन आया है वो फीमेल में डेवलप होता है, और जिस जाइगोट में एक्स वाई कॉम्बिनेशन आता है वो मेल में डेवलप होगा। द जाइगोट इज डिवाइडेड बाय अ माइटोटिक डिवीजन विच स्टार्ट एज इट मूव्स अलोंग द isthmus ऑफ द ओविडक्ट। जाइगोट इज डिवाइडेड बाय द माइटोटिक डिवीजन, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, और जाइगोट है कि आपके पास एक सिंगल डिप्लॉइड सेल होती है। ध्यान रखिए, आपके पास गैमेट क्या है, आपने कहा सिंगल हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, इनके फ्यूजन से आपके पास सिंगल डिप्लॉइड सेल आती है। अब इस सेल में क्या होंगे, डिवीजन होते रहेंगे, विभाजन होते रहेंगे, और कैसा होगा, आपने कहा माइटोटिक डिवीजन होगा, विच स्टार्ट एज इट मूव्स अलोंग द isthmus ऑफ द ओविडक्ट। आपने कहा हमने जब यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब को देखा था तो आपके पास इनफंडिबुलम, isthmus एम्प्यूला आएगा, एम्प्यूला जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसके बाद isthmus आएगा। आपने कहा एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, अब जाइगोट isthmus की ओर आ रहा है, और जैसे जैसे वो आगे की ओर बढ़ेगा उसमें डिवीजन होते रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, towards the uterus and forms 2, 4, 8 and 16 daughter cells known as blastomere। अब आपको यहाँ पर एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि अब आप पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज को, जिसमें हमने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ। अगर हम बात करें यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब की, इस प्रकार से ये हमने पढ़ा था। ठीक है, आपने कहा एम्प्यूला वाले पोर्शन में क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, ये एम्प्यूला वाला पोर्शन है। जैसे जैसे ये आगे आएगा, ये isthmus वाला पोर्शन है, जैसे जैसे ये आगे आएगा यहाँ पर जो जाइगोट है अब वो सिंगल सेल नहीं रह जाएगा, वो यहाँ पर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, 2 सेल स्टेज आती है, 4 सेल स्टेज आती है, 8 सेल स्टेज आती है, 16 सेल स्टेज आती है, और जब 16 सेल स्टेज आती है तब आप उसे कहते हैं ब्लास्टोमेर। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद आपने कहा यहाँ पर एंडोमेट्रियम भी है, यहाँ पर एंडोमेट्रियम होगी, और ये जो आपके पास डेवलपिंग जाइगोट है वो क्या होगा, एंडोमेट्रियम के अंदर यहाँ पे फिक्स हो जाता है, इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन कहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिंग निर्धारण को समझ लेना है, एक बार आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, सो क्लास हमने यहाँ पर डिस्कस किया है लिंग निर्धारण को, तो आपको करना क्या है, घर जाके इसे रिवाइज करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।